रामनगरी अयोध्या में उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। वहीं जनपद में जगह जगह नदी व घाट पर व्रतियों ने पूजा अर्चना की। बता दें कि आज व्रत के आखिरी दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय के समय सरयू की जलधारा में खड़ी होकर के उगते सूर्य को जल अर्घ का देने पहुंची और इस बड़ी अयोध्या कैटेगरी नंबर 5 रिपीट। रामनगरी अयोध्या में उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। वहीं जनपद में जगह जगह नदी व घाट पर व्रतियों का जमावड़ा दिखाई दिया। बता दें कि व्रत के आखिरी दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय के समय सरयू की जलधारा में खड़ी होकर उगते सूर्य को जल चढ़ाने पहुंची और इसी बड़ी संख्या में सरयू के घाटों पर गाजे बाजे के साथ छठ महोत्सव व्रती महिलाएं पहुंची और मनाया और सरयू की जलधारा में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना की। इस दौरान छठ महापर्व पर व्रती महिलाओं ने कहा कि छठ महापर्व बहुत ही अच्छा पर्व है। इस महापर्व के व्रत से मनोकामना की पूर्ति होती है और अपने परिवार की कुशलता और अपने देश के लिए लोग इस व्रत में माता छठी का पूजन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और छठ माँ सभी की मनोकामना पूरी करती है। पूरे श्रद्धा योग से हम इस महापर्व को मनाते हैं। पिछले 3 सालों से इस महापर्व के व्रत को रख रहे हैं और छठ महाव्रत पति और पुत्र के लिए किया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद हम लोग डाला छठ के मौके पर घर पर भी डाले की पूजा अर्चना करेंगे। छठ पूजा का समापन हो गया। अभी हम लोग जल ग्रहण नहीं किए हैं। अब सबको प्रसाद वगैरह देने के बाद अब घर पहुंच के जल ग्रहण करेंगे और बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही मतलब सुहावना ही वो था यहाँ का वातावरण और ये एक आस्था विश्वास एक छठी माता का है जो हम लोग को मतलब 3 दिन के जो शक्ति माता जी देती हैं बिना जल ग्रहण करे और हम लोग 3 दिन व्रत रख के पूजा करते हैं और पूजा अर्चना ये इसी तरह माता रानी सबको शक्ति दे और 1 साल का ये त्यौहार अगले साल फिर हम लोग फिर इस व्रत को रखेंगे और ये बहुत ही अच्छा रहा। आज का ये व्रत समापन बहुत अच्छी तरह हुआ। हम लोग व्रत शुरू कर पहले दिन हम लोग व्रत शुरू करते हैं तो दिन भर व्रत रहते हैं। शाम को अपना पूजा वूजा घर में करके और जल वगैरह जल चाय पानी जो भी पीते हैं और दूसरे दिन हम लोग 24 घंटे बिना जल अन्न के मतलब रहते हैं और यहाँ आके शाम को सरयू नदी के तट पे बैठ के हम लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हुए और जब अस्त होते हैं भगवान तो अस्त होने के बाद हम लोग अर्घ देते हैं। फिर हम लोग घर वापस जाते हैं और रात में वहाँ घर पे जाके कोसी भरा जाता है। जो हम लोग बैठ के कोसी भरते हैं वो मंडप बना के कोसी उसी भर के उसके बाद उसका पूजन करते हैं। फिर उस कोसी को हम लोग सरयू तट के लाके किनारे लाके उसका पूजन करते हैं। फिर उसको वापस घर भेज देते हैं। फिर हम लोग बैठ के पूजा यहाँ करते रहते हैं। जब सूर्य भगवान निकलते हैं फिर उनको अर्घ दे के ये पूजा का समापन करते हैं। इसका मानता क्या ये अपने पुत्र के लिए अपने पति के लिए अपने परिवार के उसके लिए है। सुख संपत्ति हो सब स्वस्थ रहें और इसके लिए ही रहा जाता है। लंबी आयु के लिए रहा जाता है। ये वैसे पुत्र का ही व्रत है तो पुत्र के लिए रखा जाता है। जिसके पुत्र होते हैं वही रहता है व्रत। क्या नाम है? मंजू सिंह। ये हमारा साल भर पे एक बार आता है छठ पूजा जो बहुत बड़ा हम लोग का त्यौहार है और हम लोग ये 4 दिन का होता है और ये आज आखिरी दिन है और इससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठ माता सारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। किस तरह से पूजा करते हैं? ये विधि विधान है। इसमें सब फल और सारे पकवान बनते हैं इसमें और छठी माता का भोग लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है और श्रद्धा से इनकी पूजा की जाती है। कितने दिनों की पूजा है? ये 4 दिन की पूजा होती है और एक तो होता है ढलते सूरज और फिर दूसरे दिन उगते सूरज। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण। मेरा नाम ज्योति है।